विल सी कि हम सिंस और फॉर को कहाँ यूज करते हैं जब हम टाइम के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। सिंस और फॉर को कहाँ यूज करते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। आप 2-4 मिनट यहाँ मुझे शांति से दे दो, आपको फिर कभी ये समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सिंस कहाँ यूज करते हैं और फॉर कहाँ यूज करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सिंस और फॉर जब हम टाइम के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, लेट्स सी हम कहाँ यूज करते हैं। पहली बात, हर जगह नहीं यूज करते हैं, हमेशा परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही यूज करते हैं सिंस और फॉर का टाइम को दिखाने के लिए। समझ आ गया इतना? और इसके बाद आपको पता होना चाहिए परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं। तो ये तो एक ग्रामर की क्लास हो जाती है, पर मैं मोटा मोटा बता देती हूँ। अगर किसी सेंटेंस में हैव, हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आया तो ये आपका हो जाएगा परफेक्ट। अगर हैव, हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, हैज बीन डूइंग, हैज बीन लाफिंग, हैज बीन दिस, तो क्या हो जाएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। समझ आएगा? परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं टाइम दिखाने के लिए। समझ आ गया? ओके, लेट्स सी वन बाय वन। पहले हम फॉर को देखते हैं। फॉर को हम तब यूज करते हैं जब हमें स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के बारे में पता होता है कि हम कितने अमाउंट ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। 10 घंटा, 5 घंटा, 2 महीना, 10 साल, 5 साल, कितना, ठीक है। एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टाइम के बारे में जब हमें पता होता है तो हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बिन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years। कितने साल से? 5 साल से। एग्जैक्ट टाइम 5 साल से। आई हैव बिन सिंगल फॉर 25 years। मैं कब से सिंगल हूं? 25 साल से, ठीक है। आई हैव बिन मेकिंग दिस वीडियो फॉर 2 minutes। कितने मिनट से बना रही हूँ? 2 मिनट से बना रही हूँ, ठीक है। जब हमें एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टाइम का पता होता है तब हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर 10 years, फॉर 2 years, और किसमें होगा? परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज होगा, ठीक है। अब आते हैं सिंस पे। सिंस हम तब यूज करते हैं जब हमें स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम तो नहीं पता कि कितने अमाउंट ऑफ टाइम हुआ है या हुआ है, लेकिन पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग हमें पता है कि चीजें स्टार्ट कहाँ हुई थी, चीजें स्टार्ट कहाँ हुई थी पास्ट में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बिन टीचिंग इंग्लिश सिंस आई वॉज इन माई कॉलेज। सिंस आई वॉज इन कॉलेज, कब से पढ़ा रही हूँ इंग्लिश? जब से मैं कॉलेज में थी। मुझे नहीं पता 10 साल हुआ, 10 दिन हुआ, 20 साल हुआ, नहीं पता, बट जब से मैं कॉलेज में थी तब से पढ़ा रही हूँ। आई हैव बिन मेकिंग दिस वीडियो सिंस माई मॉम गेव मी टी। मैं कब से बना रही हूँ वीडियो? जब से मेरी मम्मी ने चाय दिया है मुझे, तब से बना रही हूँ, ओके। आई हैव बिन सिंगल सिंस आई वॉज बोर्न। मैं जब से पैदा हुई हूँ तब से सिंगल हूँ। तो मुझे नहीं पता कितने साल हुए मैं सिंगल हूँ, बस मुझे इतना पता है जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से मैं सिंगल हूँ, सिंस आई वॉज बोर्न। तो फॉर का हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम का पता होता है। समझ आ गया? सिंस का हम यूज करते हैं जब हमें पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग का पता होता है कि चीजें स्टार्ट कब हुई थी। और कहाँ यूज करते हैं? परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही यूज करते हैं। मैं फ्यूचर में टेंसेस को पूरा पढ़ाऊंगी, बट आई एम सॉरी, आप एक बार जाके देख लेना अगर नहीं समझ आया। लेकिन सिंस और फॉर में इतना तो समझ आ गया होगा कि फॉर हम यूज करते हैं स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, सिंस का यूज करते हैं जहां हमें पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग पता होता है लेकिन एग्जैक्टली टाइम कितना हुआ ये नहीं पता होता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।